बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा वो है पावर सिस्टम वोल्टेज रेगुलेशन। अगर आप पावर सिस्टम को एनालाइज करें तो जो हमारे पास सिस्टम में स्टार्ट होता है वो हमारा जनरेशन से स्टार्ट होता है और अप टिल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन तक सिस्टम चलता है। अगर हम ये चीज़ देखें तो जनरेशन पे एक सर्टन वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो वोल्टेज एक क्योंकि जनरेशन रिमोट एरियाज़ पे होती है, जो जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक जाने के लिए बीच में ट्रांसमिशन लाइन आती है और ट्रांसमिशन लाइन नॉर्मली 100 या 1000 ऑफ किलोमीटर्स की ट्रांसमिशन लाइन होती है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जितना जनरेशन साइड पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे रिसीव होना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब हम जनरेशन साइड पे वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं तो जो पहला स्टेप होता है हम उसे स्टेप अप करते हैं। अ, हम उसे स्टेप अप करते हैं इसके अंदर ट्रांसमिशन के लिए सेंड करने के लिए, क्योंकि ट्रांसमिशन का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो हम स्टेप अप करते हैं डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो 132 kV, 220 kV, 500 kV, 765 kV, 1000 kV, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम इसे स्टेप अप कर देते हैं। अब जब हम स्टेप अप करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट बनता है ये हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज बन जाता है और एट द एंड जब हमें रिसीव होता है इस पॉइंट पे जब रिसीव होता है तो ये हमारा रिसीविंग एंड पॉइंट बन जाता है। ये जो रिसीविंग एंड पॉइंट है ये आप समझे लोड से पहले वाला पॉइंट है। अब इसके प्रोसेस के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन ट्रेवल की है इसके अंदर कोई वोल्टेज ड्रॉप ना आए। जबकि आपने देखा होगा कि पीछे शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पड़ी। जब हमने शॉर्ट की बात की हमने कहा 80 किलोमीटर्स तक होती है, मीडियम की बात की तो हमने कहा ट्रांसमिशन लाइन 150 किलोमीटर तक होती है और फिर लॉन्ग की बात की तो हमने कहा ट्रांसमिशन लाइन जो 150 किलोमीटर से ज़्यादा होती है वो लॉन्ग होती है। जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है और एक इंडक्टर होता है, वो सीरीज़ में लगता है। जब रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज़ में लगता है तो वो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करता है, जब उसमें करंट ट्रैवल करता है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। और जब हम लॉन्ग या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं उधर कैपेसिटर भी आ जाता है। कैपेसिटर भी कुछ चार्जिंग करंट प्रोड्यूस करता है और सम टाइम वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है और सम टाइम डिक्रीज करता है। दोनों सूरतों पे क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन पे एक इम्पैक्ट पड़ता है और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज के बराबर नहीं रहता। समटाइम सेंडिंग एंड वोल्टेज कम होता है और रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है और समटाइम सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज कम हो जाता है। इसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा आगे अगले एक कॉन्सेप्ट में कि सेंडिंग एंड वोल्टेज किस पॉइंट पे कम होता है और किस पॉइंट पे ज़्यादा होता है। लेकिन होता यह है कि जब हमने ट्रांसमिट किया तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वही रिसीविंग एंड वोल्टेज है, लेकिन नॉर्मली ये नहीं होता। तो इसलिए जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल पढ़ते हैं तो दो कैलकुलेशन हमारे लिए कंपलसरी होती है। एक होती है ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी और दूसरी चीज़ क्या होती है कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिपेंडेंट है कि जो मेरा सिस्टम है वो शॉर्ट है, लॉन्ग है या मीडियम है। तो इसकी बेस पे कुछ मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं जिसकी बेस पे हम मैयर कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। नॉर्मल वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है कि हम देखते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड। तो नॉर्मल वोल्टेज रेगुलेशन हम लिखेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये होती है वोल्टेज रेगुलेशन या चेंज इन वोल्टेज। लेकिन परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जब हम करते हैं तो हम कहते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज, तो वो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बन जाती है। वोल्टेज रेगुलेशन की जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि हम ये बात भी कहते हैं कि भाई जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है ये वो वोल्टेज है जब आपका सिस्टम नो लोड पे है और रिसीविंग एंड वोल्टेज वो वोल्टेज है जब आपके सिस्टम पे लोड लग गया है। तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम कहते हैं वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट फुल लोड। तो ये हमारे पास दूसरी वोल्टेज रेगुलेशन की कैलकुलेशन में फार्मूला बन जाता है। तो ये आप देखो वी सेंडिंग माइनस वी रिसीविंग ओवर वी रिसीविंग इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बन जाएगी। अगर नो लोड की फॉर्मेशन में गए तो हम कहते हैं जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो नो लोड वी रिसीविंग नो लोड होता है और रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है वी रिसीविंग फुल लोड। तो वी रिसीविंग नो लोड माइनस वी रिसीविंग फुल लोड ओवर वी रिसीविंग फुल लोड करेंगे तो ये भी वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला बन जाएगा। हाँ, अलबत्ता हम ये कहते हैं कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो वी रिसीविंग प्लस
आई आर इंटू जेड होता है, यानी कि आप देखो रिसीव एंड वोल्टेज प्लस द लॉस ड्यू टू द रेजिस्टेंस एंड इम्पिडेंस। तो ये अगर मेरे पास लॉस आ जाता है तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो आप देखो वी आर से माइनस होके बाकी जो बचेगा वो बचेगा आई आर इंटू जेड। और आई आर इंटू जेड वो बेसिकली फिर हम उसको इसी तरह लिख सकते हैं, आई आर वैसे का वैसा लिख लिया, और जो जेड है वो आर कॉस थीटा और एक्स साइन थीटा है। तो इस तरह भी वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला हमारे पास बन जाता है। ये बेसिक फार्मूला है। जब भी हमने ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन करनी है तो हमें वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली ये 92, 93, 94% होती है। लेकिन ये फार्मूला जो है लैगिंग और लीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। लैगिंग और लीडिंग में क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है। अगर हमारे पास जो है लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जबकि अगर हमारे पास लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसको इस तरह देख लो कि ये हमारे पास लैगिंग पावर फैक्टर है। लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होगा कि ये हमारे पास वोल्टेज आया, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है, ये आई आर वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इम्पिडेंस या इंडक्टर, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज आ जाएगा। जबकि अगर मेरे पास लीडिंग पावर फैक्टर है तो क्या होगा कि वोल्टेज ये वी आर आया, ये वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस है, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंडक्टर है, तो अब क्या हो जाएगा, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे प्लस माइनस का फर्क पड़ जाता है। सही है ना। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट है तो उसमें कैपेसिटिव इफेक्ट नहीं आता, पैरेलल कोई चीज़ लगती नहीं, तो इस वजह से सिंपल सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड ओवर रिसीविंग एंड आ जाता है। लेकिन जब हमारे पास मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आ जाती है तो हम कहते हैं क्योंकि उसमें कैपेसिटर लग जाता है और कुछ ना कुछ करंट कैपेसिटर के अंदर से भी फ्लो करता है, तो हम कहते हैं कि जो पैरामीटर जब हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, वो ए बी सी डी पैरामीटर्स आते हैं। उनमें से जो ए पैरामीटर है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करना पड़ता है। तो वी रिसीविंग नो लोड यानी कि सेंडिंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड माइनस वी रिसीविंग फुल लोड ओवर वी रिसीविंग फुल लोड, तो ये हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन आ जाती है। सही है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट वोल्टेज रेगुलेशन का, जो मैं समझता हूँ पावर ट्रांसमिशन लाइन में मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी ने भी ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सेप्ट और मॉडलिंग करनी है तो वो विदाउट वोल्टेज रेगुलेशन नहीं कर सकता। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।